हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स फिजिक्स वाला। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसका हम पार्ट 1 आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, आपको मैथ्स फिजिक्स वाला के तरफ से बिल्कुल ईजी कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा और बहुत ही अच्छी तरह आपको मिलेगा। बिल्कुल आप सोचें मत, एक बुक लें, पेन लें और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी डिस्कशन होगा क्लास में उसे सारे कॉपी करें और अच्छी तरह समझें और प्रैक्टिस करें। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर क्लास पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 पार्ट 1। स्टूडेंट्स, लेट मी आस्क वन क्वेश्चन टू यू, व्हाट आर वेरिएबल्स? आप मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स को किस तरह लिख सकेंगे? आप किस तरह लिखते हो वेरिएबल्स? जब भी कोई भी आपको कहे व्हाट आर वेरिएबल्स, तो आप क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? यस, वेरिएबल्स आर नथिंग बट जो हम कुछ वैल्यूज देंगे, कुछ अल्फ़ाबेट्स को हम कुछ वैल्यूज देंगे जो वेरी होंगे। वेरी मतलब जैसे कि आप x इज इक्वल टू 2 ले लें, x इज इक्वल टू 3 ले लें, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स नहीं होगा। आप x के प्लेस पे कुछ भी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, 2 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, 3 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, 10 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। उसी तरह आप y ले लें, y इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। उसी तरह आप z ले लें, z इक्वल टू 5 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सो आप कोई भी वैल्यू अपनी तरफ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सो ऐसे सारे चीज़ों को आप कहेंगे वेरिएबल्स, जो वेरी होंगे, जो फिक्स नहीं रहेंगे। सो व्हाट आर वेरिएबल्स स्टूडेंट्स? जनरली हम मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स को x, y, z से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स? हम x, y, z, इस तरह हम वेरिएबल्स को डिनोट करेंगे। उसी तरह अगर आप ले लें x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर, ये भी वेरिएबल्स हैं, सेकेंड डिग्री वेरिएबल्स हैं, जिसका डिग्री 2 है यानी पावर 2 है। उसी तरह व्हाट आर थर्ड डिग्री वेरिएबल्स स्टूडेंट्स? यस, एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब, ये होंगे, ये भी वेरिएबल्स होंगे। उसी तरह एक्स पावर 4, वाई पावर 4, जेड पावर 4, ये भी वेरिएबल्स होंगे। ये तो वेरिएबल्स हैं, हमने वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया है। सो व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स? कॉन्स्टेंट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स? जब भी आपके माइंड में कॉन्स्टेंट्स आए तो आप क्या कहेंगे? यस, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, सो ऑन, ये सारे होंगे कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स यानी जिसका वैल्यू फिक्स होगा, वो वैल्यू चेंज नहीं होगा। वेरिएबल्स यानी इसके वैल्यूज चेंज होते रहेंगे। आप x के प्लेस पे कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अगर आपको एक कांस्टेंट वैल्यू होगा 5, वो कांस्टेंट ही रहेगा। जिस तरह के फॉर एग्जांपल आप ले ले 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, आप x के प्लेस पे कुछ भी ले सकते हो, प्लस 3 इज ए कांस्टेंट, आप 3 को चेंज नहीं कर सकते हो। यानी जो वैल्यूज चेंज नहीं होंगे उसे कहेंगे हम कांस्टेंट्स, जो चेंज होंगे उसे कहेंगे हम वेरिएबल्स। अब यहाँ हम क्या करेंगे? अब कुछ इंटरेस्टिंग थिंग हम करेंगे। व्हाट इज दैट इंटरेस्टिंग थिंग? अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स? कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करूँगा। कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स को क्या करूँगा स्टूडेंट्स? मैं यस मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मैं कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या आएगा? लेट अस चेक इट। अगर मैं कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल, जैसे कि मैं कांस्टेंट a ले लिया और x से मल्टीप्लाई कर दूँ, कांस्टेंट को मैं वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ax मुझे आ जाएगा ax प्लस, यहाँ कांस्टेंट क्या है स्टूडेंट्स? b, मुझे आ गया है ax प्लस b। मैंने यहाँ एक पॉलिनोमियल फॉर्म किया है जिसका डिग्री 1 है। जिसका डिग्री क्या है स्टूडेंट्स? यस, 1 होगा। तो यहाँ डिग्री क्या होगा स्टूडेंट्स? डिग्री यानी जिसका हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का जो भी हाईएस्ट पावर होगा उसे हम डिग्री कहेंगे। सो यहाँ डिग्री क्या होगा स्टूडेंट्स? डिग्री होगा 1। डिग्री क्या होगा स्टूडेंट्स? 1। तो मैंने ऐसा पॉलिनोमियल फॉर्म किया है जिसका डिग्री 1 होगा। उसी तरह क्या मैं पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकूंगा विथ डिग्री 2? लेट अस चेक इट। अगर मैं a को मल्टीप्लाई कर दूं x स्क्वायर से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मैंने और एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन फॉर्म किया है। वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होगा स्टूडेंट्स? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसे हम कहेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन।
क्या कहेंगे स्टूडेंट्स हम? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। सो मैंने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म किया है। अब यहाँ इसका डिग्री क्या होगा स्टूडेंट्स? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है स्टूडेंट्स? 2। तो इसे इसका डिग्री क्या होगा स्टूडेंट्स? यस, इसका डिग्री 2 होगा। तो मैंने सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल फॉर्म किया है। क्या फॉर्म किया है स्टूडेंट्स? सेकेंड डिग्री। फर्स्ट केस में मैंने 1 डिग्री पॉलिनोमियल फॉर्म किया है, मैंने यहाँ सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल फॉर्म किया है। क्या मैं उसी तरह थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकता हूँ? यस, आई कैन फॉर्म इवन थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल। व्हाट इज थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स? किस तरह आप लिखोगे? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। आप इवन थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल भी फॉर्म कर सकते हो। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, आप इस तरह फॉर्म कर सकते हो। सो इसका डिग्री क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका डिग्री होगा 3। मैंने थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल भी फॉर्म किया है, डिग्री 3 जिसका होगा वो भी पॉलिनोमियल फॉर्म किया है मैंने। अगर आपको डिग्री 1 होगा, अगर आपको डिग्री 1 होगा तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स हम? यस, हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। सो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा स्टूडेंट्स? ए पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1। A polynomial whose degree is 1 is a linear polynomial, is a linear polynomial। उसी तरह अगर डिग्री 2 होगा तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? क्या कहेंगे? यस, ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी जिसका डिग्री 2 होगा। जिसका डिग्री क्या होगा स्टूडेंट्स? 2 होगा। सो ए पॉलिनोमियल हुज डिग्री is 2 is a quadratic polynomial। उसी तरह हम क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर डिग्री 3 होगा तो उसे हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स हम उसे? यस, उसे हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो ए पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 3 इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम पॉलिनोमियल को किस तरह डिनोट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पॉलिनोमियल को किस तरह डिनोट करेंगे? हम पॉलिनोमियल को डिनोट कर सकते हैं p ऑफ x से, g ऑफ x से, f ऑफ x से। इस तरह हम पॉलिनोमियल्स को डिनोट कर सकते हैं। अब हम ये पॉलिनोमियल को डिनोट करेंगे p ऑफ x से। p ऑफ x इज इक्वल टू, p ऑफ x का मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स? p ऑफ x यानी पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। p ऑफ x का फुल फॉर्म क्या होगा स्टूडेंट्स? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। उसी तरह हम इसे भी डिनोट करेंगे पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। उसी तरह हम इसे भी डिनोट करेंगे पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। सो यहाँ जो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है वो लीनियर पॉलिनोमियल है, यहाँ जो पॉलिनोमियल ऑफ x है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पॉलिनोमियल ऑफ x जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल होगा डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा डिग्री 3। अगर डिग्री 4 होगा तो उसे हम कौन सा पॉलिनोमियल कहेंगे? अगर डिग्री 4 होगा तो हम उसे कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स हम? अगर डिग्री 4 होगा तो यस, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री n होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? अगर डिग्री n होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? अगर डिग्री n होगा तो हम उसे कहेंगे nth डिग्री पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स हम उसे? यस, nth डिग्री पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स हम उसे? nth डिग्री पॉलिनोमियल। तो nth डिग्री पॉलिनोमियल किस तरह होगा स्टूडेंट्स? nth डिग्री पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर होगा n। जिसका हाईएस्ट पावर क्या होगा स्टूडेंट्स? यस, जिसका हाईएस्ट पावर होगा n। तो हम जनरल फॉर्म ऑफ nth डिग्री पॉलिनोमियल हम फॉर्म करेंगे। सो nth डिग्री पॉलिनोमियल क्या होगा? लेट अस चेक इट। nth डिग्री पॉलिनोमियल, nth डिग्री पॉलिनोमियल। सो हम nth डिग्री पॉलिनोमियल को किस तरह लिख सकेंगे स्टूडेंट्स? मैंने अभी कहा है पॉलिनोमियल को हम किस तरह डिनोट करेंगे? यस, p ऑफ x। हम पॉलिनोमियल को किस तरह डिनोट करेंगे? p ऑफ x। सो nth डिग्री पॉलिनोमियल हमें किस तरह लिखना होगा? a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू an x पावर n। सो जो हाईएस्ट पावर होगा वो n होगा। तो यहाँ इसका डिग्री क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका डिग्री होगा n। ये पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा स्टूडेंट्स? n। अगर डिग्री n होगा तो हम इसे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? यस, इसे हम कहेंगे nth डिग्री पॉलिनोमियल।
यहाँ जितने भी A0, A1, A2 सो ऑन अप टू AN, ये जितने भी नंबर्स हैं A0, A1, A2 सो ऑन AN, इसे कहते हैं हम कोएफिशिएंट्स। इसे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स हम? कोएफिशिएंट्स। ये सारे के सारे होंगे कोएफिशिएंट्स, इसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट्स। और ये सारे कोएफिशिएंट्स कौन से सेट में से होंगे स्टूडेंट्स? ये सारे के सारे कोएफिशिएंट्स रियल नंबर सेट से होंगे। क्या होंगे स्टूडेंट्स? रियल नंबर सेट से। और आप x, x स्क्वायर, x पावर n, x को आप कहेंगे वेरिएबल। सो ये nth डिग्री पॉलिनोमियल होगा इन वेरिएबल x, ये nth डिग्री पॉलिनोमियल होगा इन वेरिएबल x, ये x वेरिएबल में nth डिग्री पॉलिनोमियल होगा। अब क्वेश्चन ये है, जो इसका जो डिग्री होगा, ये जो डिग्री है वो डिग्री है n, और n के वैल्यूज क्या होंगे? सो वैल्यूज ऑफ n क्या होंगे? वैल्यूज ऑफ n, वैल्यूज ऑफ n रियल नंबर्स नहीं होंगे, वैल्यूज ऑफ n रियल नंबर्स नहीं होंगे। तो फिर क्या होंगे? वैल्यूज ऑफ n होंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। वैल्यूज ऑफ n क्या होंगे स्टूडेंट्स? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, व्हाट आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स? आपको पता ही होगा व्हाट आर इंटीजर्स। लेट अस राइट व्हाट आर इंटीजर्स। सो आप इंटीजर्स को किस तरह लिखोगे स्टूडेंट्स? यस, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, आप इस तरह इंटीजर सेट को लिखोगे। अब ये जो पार्ट होगा, ये जो पार्ट होगा, ये तो सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे। सो नेगेटिव नंबर्स को हम क्या कहेंगे? जो इंटीजर सेट में जो नेगेटिव नंबर्स आएंगे वैसे सेट को हम कहेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। ये हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर्स। अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स को स्किप कर दें, छोड़ दें, अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स को स्किप कर दें तो हमें क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स को स्किप कर दें तो हमें क्या आ जाएगा? हमें आ जाएगा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स को स्किप कर दें तो हमें क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? यस, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आएगा। यानी जो n के वैल्यूज होंगे, जो n का पावर होगा, जो n होगा वो 0 होगा, या नहीं तो 1 होगा, या नहीं तो 2 होगा, या नहीं तो 3 होगा। अगर x का पावर 0 होगा तो हम उसे कहेंगे कांस्टेंट टर्म। आपको ये पॉलिनोमियल, सारा पॉलिनोमियल कांस्टेंट टर्म बन जाएगा। अगर x का पावर 1 होगा तो आपको लीनियर पॉलिनोमियल आएगा। अगर x का पावर 2 होगा तो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा। अगर x का पावर 3 होगा तो आपको, अगर x का पावर 2 होगा तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। अगर x का पावर 3 होगा तो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा। उसी तरह अगर x का पावर 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। अगर x का पावर n होगा तो आपको nth डिग्री पॉलिनोमियल आएगा। यानी आपके जो n के वैल्यूज होंगे वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ही होंगे, नेगेटिव, इवन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होंगे। और जितने भी कोएफिशिएंट्स होंगे वो सारे के सारे कोएफिशिएंट्स रियल नंबर्स होंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूँ स्टूडेंट्स, जिससे कि आपको अच्छा समझ आ जाएगा कि पॉलिनोमियल किस तरह दिखेगा। एग्जाम्पल अगर आप लिखें, मैं एक दो एग्जाम्पल्स, सिंपल एग्जाम्पल्स लिखूँ। P of x is equal to √2x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल होगा। अब आप देख सकते हो वेरिएबल x का जो डिग्री होगा वो 2, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आपको जो x के पावर्स होंगे वो x के पावर्स आपको नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ही होंगे। आप 1 को x पावर 0 लिख सकते हो। सो x के पावर्स आपको 0 होंगे, या 1 होगा, या 2 होगा, 3 होगा, सो ऑन। पर कांस्टेंट्स क्या होंगे? कांस्टेंट्स आपको रियल नंबर्स होंगे। √2 इरेशनल नंबर है, एंड इरेशनल नंबर बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। उसी तरह 2/3 रैशनल नंबर है, एंड रैशनल नंबर आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट। सो इसका मीनिंग ये होगा कि कांस्टेंट्स रियल नंबर्स होंगे और जो पावर्स होंगे पॉलिनोमियल के वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। ये आपका वन ऑफ द एग्जाम्पल होगा, एंड सो ऑन। इस तरह आप कई एग्जाम्पल्स आप पॉलिनोमियल्स के दे सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे पावर्स, अगर नेगेटिव इंटीजर्स पावर्स आएंगे तो क्या वो पॉलिनोमियल फॉर्म करेगा? नो, इट विल नॉट फॉर्म ए पॉलिनोमियल। जिस तरह के अगर आप एग्जाम्पल लिखें, अगर मैं आपको क्वेश्चन करूं x + 1/x, is x + 1/x is a polynomial?
पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, क्या ये पॉलिनॉमियल होगा? ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। ये पॉलिनॉमियल क्यों नहीं होगा स्टूडेंट्स? क्योंकि हम इसे लिखें तो किस तरह लिख सकेंगे? x प्लस 1/x क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? x पावर -1, पावर 1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ जो x का पावर होगा वो -1। आपको x का पावर नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी एक पावर नेगेटिव इंटीजर्स में से होगा तो वो पॉलिनॉमियल नहीं होगा। सो दिस इज नॉट ए पॉलिनॉमियल, इट इज नॉट ए पॉलिनॉमियल। उसी तरह अगर आप ले लें पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर -2 प्लस एक्स प्लस 3, ये पॉलिनॉमियल होगा? ये भी पॉलिनॉमियल नहीं होगा, क्योंकि पावर क्या होगा? पावर क्या है स्टूडेंट्स? नेगेटिव इंटीजर्स में से है। सो नेगेटिव इंटीजर्स अगर पावर्स रहेंगे तो ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा, इट इज ऑल्सो नॉट ए पॉलिनॉमियल। तो पॉलिनॉमियल होने के लिए आपको 100% जो भी पावर्स होंगे वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ही होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होना चाहिए। सो आज की क्लास में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनॉमियल्स पढ़ा है स्टूडेंट्स। सो व्हाट इज ए पॉलिनॉमियल? पॉलिनॉमियल किसे कहते हैं? पॉलिनॉमियल एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, जैसा कि आप ax प्लस बी ले लें, cx प्लस डी ले लें, ax² प्लस bx प्लस c ले लें, उसी तरह ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी ले लें। सो ए पॉलिनॉमियल इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन वेरिएबल x। तो वो होगा पॉलिनॉमियल का डेफिनेशन। और पॉलिनॉमियल में कितने तरह के पॉलिनॉमियल्स होंगे? पॉलिनॉमियल में लीनियर पॉलिनॉमियल भी आएगा जिसका डिग्री 1 होगा। पॉलिनॉमियल में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल भी आएगा जिसका डिग्री 2 होगा। पॉलिनॉमियल्स में आपको क्यूबिक पॉलिनॉमियल भी आएगा जिसका डिग्री 3 होगा। पॉलिनॉमियल्स में आपको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल भी आएगा जिसका डिग्री 4 होगा। पॉलिनॉमियल्स में अगर आपको डिग्री n होगा तो उसे हम कहेंगे nth डिग्री पॉलिनॉमियल। और nth डिग्री पॉलिनॉमियल किस तरह लिखेंगे स्टूडेंट्स? हम p ऑफ x इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस सो ऑन अप टू an x पावर n। जो कोएफिशिएंट्स होंगे a0, a1, a2, a3 सो ऑन अप टू an, वो सारे के सारे कोएफिशिएंट्स रियल नंबर्स होंगे। और जो n के वैल्यूज होंगे, जो हाईएस्ट पावर n डिग्री n के जो वैल्यूज होंगे वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। अगर आपका पावर पॉलिनॉमियल में नेगेटिव इंटीजर्स हो जाए तो वो पॉलिनॉमियल नहीं होगा। अगर नेगेटिव इंटीजर अगर आ जाए x का तो वो पॉलिनॉमियल बिल्कुल नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, इससे हमने सारे की पॉइंट्स डिस्कस किए हैं पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम और भी डिस्कस करेंगे पॉलिनॉमियल्स के बारे में, और आपको सारे पार्ट्स चेक करने होंगे जिससे कि आपका पॉलिनॉमियल्स के ऊपर बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी तरह समझ आ गई हो तो आप मैथ्स फिजिक्स वाला को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।